Hello students, welcome to my channel The Life in a Nutshell. So the topic is skeleton system, मतलब ह्यूमन skeleton system, हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके से वर्क करती है. So start with the human skeleton system. Bone tissue makes up about 18% of the total human body weight. मतलब जो हमारी बोन टिश्यूज़ है वो हमारे ह्यूमन बॉडी वेट को 18% ऑक्यूपाई करती है. द स्केलेटन सिस्टम सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी वाइल गिविंग इट शेप एंड फॉर्म्स. स्केलेटल सिस्टम का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है जिस टाइम हमारी बॉडी शेप में आती है. और ओस्टियोलॉजी होता क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ओस्टियोलॉजी में हम बोन्स के बारे में ही पढ़ते हैं, अपने स्केलेटल सिस्टम के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. ये सब हम ओस्टियोलॉजी जो हमारी साइंस की एक ब्रांच होती है उसके अंडर ही हम ये सब कुछ पढ़ते हैं. Skeletal system is composed of bones, cartilage, joints and ligaments. Bones मतलब हड्डियाँ, cartilage जो टिश्यूज़ को होल्ड करके रखते हैं, joints जो हमारी bones के joint होती है, ligaments जो हमारी bones को और muscles को आपस में कनेक्ट करके रखता है. तो skeletal system हमारा मेनली किन किन चीज़ों से बन के मिलकर बना होता है? बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स. और ये चारों चीज़ें जब एक साथ वर्क करेगी तभी हमारा स्केलेटल सिस्टम एक गाड़ी की तरीके से रन करता है. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम. मतलब हमारे जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट होता है सपोर्ट. सपोर्ट का मतलब सहारा देना. किस चीज़ को? हार्ड फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट एंड एंकर द सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी में सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है. सेकंड इज प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन का मतलब बचा कर रखना. सराउंड्स ऑर्गन्स सच एज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. मतलब जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. थर्ड वन इज मूवमेंट. Allow for muscles attachment, therefore the bones are used as levers. मूवमेंट का मतलब क्या है? बॉडी को मूव कराना. तो स्केलेटल सिस्टम का और क्या काम होता है? हमारी जितनी भी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको मूवमेंट कराना. फोर्थ वन इज स्टोरेज. स्टोरेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना. तो हमारी जो बोन्स है वो किस चीज़ को स्टोर करके रखती है? मिनरल्स एंड लिपिड्स आर स्टोर्ड विद इन बोन मटेरियल्स. मतलब जो हमारे मिनरल्स और लिपिड्स होती है वो हमारी बॉडी में बोन्स में ही स्टोर होती है. एंड द लास्ट वन इज ब्लड सेल फॉर्मेशन. ब्लड सेल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? जो हमारी ब्लड्स में सेल्स होती है वो कहाँ बनती है? बोन्स में ही बनती है. द बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन. हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती है उनमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है और बोन मैरो जो है वो रेड कलर का होता है और उसी रेड कलर का जो लिक्विड होता है उसमें हमारी सेल फॉर्मेशन होती है. मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली बोन्स के अंदर ही हमारा जो ब्लड है वो बनता है. स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल सिस्टम. मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट बोन. कॉम्पैक्ट बोन, आउटर लेयर ऑफ बोन इज़ वेरी हार्ड एंड डेंस. कॉम्पैक्ट बोन में क्या होता है? जो बोन की आउटर लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और डेंस होती है. ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चरल यूनिट. एक स्ट्रक्चरल यूनिट में ये ऑर्गेनाइज्ड होती है जिस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? हैवर्सियन सिस्टम. हैवर्सियन सिस्टम हम इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट को बोलते हैं. मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ. मैट्रिक्स हमारा किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम सॉल्ट का. कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट इसमें हमारे दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है. फिर आती है हमारी ओस्टियोसाइट्स. ओस्टियोसाइट्स क्या होती है? लिविंग बोन सेल्स दैट लाइव इन मैट्रिक्स. जो हमारी बोन सेल्स होती है वो मैट्रिक्स के अंदर जब जिंदा होती है तो वो कौन सी ब्रांच होती है? हमारी ओस्टियोसाइट. तो
क्लियर क्या हुआ है इसमें हमें, कॉम्पैक्ट बोन जो है वो हमारी आउटर सरफेस होती है और सबसे हार्ड सरफेस होती है। अब इस स्ट्रक्चर में हमारा सेकंड आता है पोरस बोन। पोरस बोन जो है वो हमारी क्या होती है, लोकेटेड इन द एंड ऑफ लॉन्ग बोन। जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती है, लंबी हड्डियाँ होती है, उनके एंड में प्रेजेंट होती है। क्यों? ताकि जो हमारी बोन्स आपस में कनेक्ट होए, उनमें बीच में वे डैमेज ना होए। तो इसलिए जो पोरस का मतलब स्पंजी फाइबर्स हमारे वहाँ पर लोकेटेड होते हैं। मैनी स्पेसीज दैट आर फिल्ड विद रेड बोन मैरो विच प्रोड्यूसेस बोन सेल्स। और इसी तरीके की बोन्स में हमारे क्या होता है, रेड बोन मैरो भरा होता है, और रेड बोन मैरो क्या करता है, हमारी बोन सेल्स को प्रोड्यूस करता है। एंड द थर्ड वन इज स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी में क्या आ जाएगा हमारा, निडल लाइक थ्रेड्स ऑफ स्पॉन्जी बोन्स दैट सराउंड द स्पेसिस। जो हमारा स्पेस होता है उसको ये एक थ्रेड, धागे की तरीके से बांध कर रखता है ताकि ये इधर उधर ना जाए। एड स्ट्रेंथ टू हिज प्रोटेक्शन ऑफ द बोन। और क्या होता है, इससे हमारी जो बोन होती है उसको एक स्ट्रेंथ मतलब ताकत मिलती है वर्क करने की और मूवमेंट करने की। एंड द लास्ट वन इज कार्टिलेज। कार्टिलेज का क्या वर्क होता है, ये एक फिल्म जेल मतलब एक पतले जेल की तरीके से हमारी बोन्स के बीच में भरा होता है ताकि जो हमारी बोन्स है वो ड्राई ना होए और उनका मूवमेंट अच्छे से हमारी बॉडी करती रहे। तो वो क्या होती है, हमारी कार्टिलेजेस होती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द शेप। मतलब बोन्स को हम क्लासीफाई करेंगे और किस बेस पर, उनकी शेप्स के बेस पर। बोन्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 5 टाइप्स। 5 टाइप्स पर हम इनको शेप के बेस पर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होता है हमारी लॉन्ग बोन, जो लंबी हड्डियाँ होती है। सेकंड होती है हमारी शॉर्ट बोन, जो हमारी छोटी हड्डियाँ होती है। फ्लैट बोन मतलब जो हमारी बिल्कुल फ्लैट होती है, समतल होती है। इर्रेगुलर, जिनकी कोई शेप नहीं होती है। एंड द फिफ्थ वन इज सेस्मॉइड। सेस्मॉइड का मतलब जो हमारी पटेला वगैरह में बोन होती है वो हमारी सेस्मॉइड होती है। तो बेसिकली क्या हुआ, जो हम अगर इनको शेप के बेस पर अपने स्केलेटन सिस्टम को क्लासीफाई करें तो 5 वेज में करते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर एंड सिस्मॉइड बोन्स। तो द फर्स्ट वन इज लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन मतलब लंबी हड्डियाँ, ग्रेटर लेंथ देन विड्थ एंड आर स्लाइटली कर्व्ड फॉर स्ट्रेंथ। मतलब क्या हुआ, ये थोड़ी लंबी होती है, विड्थ इनकी कम होती है मतलब चौड़ाई कम होती है, और लंबाई ज़्यादा होती है। और जो लास्ट में है ये थोड़ी सी कर्व होती है। ये कौन हमारी स्केलेटन में कहाँ प्रेजेंट होती है, फ्यूमर, टिबिला, फिबुला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, फेलेंजिस। फीमर, टिबिया, फिबुला और ह्यूमरस जो है ये हम होती है हमारी पैरों की हड्डियाँ। मतलब ये हमारी जो पैर में लॉन्ग बोन्स होती है, ये तीनों चारों बोन हमारी वहाँ पर प्रेजेंट होती है। रेडियस, अल्ना हमारे हाथ में होती है, फेलेंजिस हमारी उंगलियों में होती है। द सेकेंड वन इज शॉर्ट बोन। शॉर्ट का मतलब छोटी हड्डियाँ, क्यूब शेप्ड एंड आर नियरली इक्वल इन लेंथ एंड विड्थ। ये हमारी क्यूब शेप की होती है और ये हमारी लेंथ और विड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई में लगभग इक्वल होती है। नियरली इक्वल होती है, पूरी इक्वल नहीं होती है। इसमें क्या आ जाएगी हमारी कार्पल्स और टार्सल्स। कार्पल्स मतलब जो हमारी हाथ की हड्डियाँ होती है, हाथ मतलब हथेली वाली हड्डियाँ जो होती है। टार्सल्स जो हमारी पैर की हड्डियाँ होती है, पंजे की। पंजे में कौन सी आ जाएगी, जो हमारी हील होती है, एडी होती है, वहाँ पर जो हड्डियाँ होती है वो किस में आ जाएगी, हमारी टार्सल्स में आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हमारी क्लासिफिकेशन में थर्ड आती है फ्लैट बोन मतलब समतल बोन। थिन एंड कंपोज्ड ऑफ 2 नियरली पैरेलल प्लेट्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यूज एनक्लोजिंग इन ए लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन टिश्यू। मतलब क्या है, ये 2 पैरेलल साइज में होती है, मतलब दोनों साइड इसकी इक्वल होती है। इसमें हमारी कौन कौन सी बोन्स आ जाएगी, क्रेनियल, स्टर्नम, रिब्स और स्कैपुला। क्रेनियल मतलब जो हमारी फोरहेड वाली बोन होती है, स्टर्नम जो हमारी रिब्स को जोड़कर रखती है, आगे हमारी रिब्स, पसलियाँ, स्कैपुला जो हमारी शोल्डर बोन होती है उसको हम स्कैपुला बोलते हैं।
अब इसमें हमारा फोर्थ आता है क्लासिफिकेशन में इर्रेगुलर बोन, मतलब इसकी कोई शेप नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स शेप एंड कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू एनी ऑफ द प्रीवियस कैटेगरीज। जो हम पहले कैटेगरी पढ़ चुके हैं इनको हम उसमें ग्रुप मतलब इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी आती है हमारी, वर्टिब्रे आती है, हिप बोन आती है, कुछ हमारी इसमें फेशियल बोन्स आती है, और कैल्केनियस बोन हमारी कौन सी होती है, जो हमारी पैर की सबसे पहली हड्डी होती है, मतलब जो हमारी एडी वाली हड्डी होती है जिस पे हमारी बॉडी का पूरा वेट होता है। तो ये हर ह्यूमन बॉडी में अलग अलग शेप की होती है। और क्लासिफिकेशन में सबसे लास्ट होती है हमारी सिस्मॉइड बोन, मतलब सिस्मॉइड का मतलब जो हमारी किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखती है। प्रोटेक्ट टेंडन्स फ्रॉम एक्सेसिव वियर एंड टीयर, मतलब ये किसी भी पार्ट को हमारे वियर और टीयर मतलब टूटने फूटने से बचाती है। इसमें कौन कौन सी बोन्स आ जाती है हमारी, पटेला, फुट और हैंड। जब भी हमें कहीं चोट लगती है, कुछ भी होती है, तो हमारा जो पटेला मतलब घुटना होता है सबसे पहले मुड़ जाता है या आगे हो जाता है। उसी तरीके से हमारा फुट और हैंड का भी क्या फंक्शन होता है, जब हमें कुछ चोट या फिर हमें कुछ भी इंजरी होने वाली होती है तो हमारी ये तीनों चीज़ें सबसे पहले सबसे आगे होती है। मतलब क्या हुआ, ये हमें कहीं से भी किसी भी चीज़ से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का आपको ये टॉपिक मेरा समझ आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप इसको सेव भी कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।